यदा कदा समाज में बुद्धिजीवियों के साथ बैठने का अवसर मिलता है और बैठने का उद्देश्य सामाजिक समस्याएं और उसके समाधान के लिए चिंतन करना, खाली चिंतन करना। उसके लिए कोई काम पता नहीं कहाँ करते हैं लोग, लेकिन हम काम होते हुए नहीं देखते हैं, चिंतन करते हुए बहुत देखते हैं। और उसी तरह का एक चिंतन में हम जब गए थे तो बहुत ही टॉप इंटेलेक्चुअल सब बैठे हुए थे, करीब 100 से ऊपर आदमियों का भीड़ था। और डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, बहुत तरह का, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल, समाज में इंटेलेक्चुअल का तगमा दिया गया है। और बहुत तरह का भाषण हुआ। उसमें जो बोलने वाले थे, एक व्यक्ति बोलते हैं, बाकी लोग एकदम सुनते हैं खाली। और अंत में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है, जो क्वेश्चन आप पूछे। एक आदमी ने पूछा कि ये दिया में 6 लौ क्यों जलाते हैं, कम या अधिक क्यों नहीं जलाते हैं। अब देखिए उनकी व्याकुलता, कितने व्याकुल हैं इस समस्या के समाधान के लिए, और इस समस्या से कितने लोगों का जीवन प्रभावित है, और कितना सटीक क्वेश्चन लोगों के बीच में डिस्कस करने के लिए उन्होंने उठाया। तो जो जवाब देने वाले थे उन्होंने कहा हमको कोई विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं है, और क्षमा मांग दिया। दूसरा एक बुद्धिजीवी ने क्वेश्चन उठाया कि राधा और कृष्ण में शादी हुई थी या नहीं हुई थी। अरे पापा, राधा और कृष्ण में शादी हुई थी या नहीं हुई थी, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आपके बाल बच्चे हुए हैं या नहीं, उनके रोजगार, उनके खाने पीने का जुगाड़ कीजिए ना। अब राधा और कृष्ण की शादी के लिए कितने हजार वर्षों से आप परेशान हैं और कितनों वर्षों तक परेशान रहेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन का मॉडल है। तीसरा, एक व्यक्ति ने पूछा कि वेद और वेदांत में क्या अंतर है। कि बाप रे बाप, ये तो भयानक भयानक क्वेश्चन उठ रहा है कि किसने मना किया है। हम नहीं थे, हम जवाब देने वाले नहीं थे, नहीं तो हम अवश्य कहते किसने मना किया आपको वेद और वेदांत पढ़ने के लिए। आप पढ़िए और उसमें देखिए दोनों में क्या अंतर है। वो करने का तो फुर्सत नहीं है, केवल सामूहिक समय को वेस्ट करने का फुर्सत सबके पास है। और इस तरह से करीब 5-6 क्वेश्चन, मैंने इसी स्तर का क्वेश्चन था। मेरे दृष्टिकोण में, सामाजिकता के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन का कोई मूल्य नहीं है। हालांकि प्रश्नकर्ता को लगता होगा कि हम बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछे हैं और इससे समाज को दिशा मिलेगी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान इससे हो जाएगा। और जो सुनने वाले थे वो भी खुश हो जाएंगे कि हम कितना इंटेलिजेंट आदमी है और कितना भयानक भयानक क्वेश्चन, और हमारा चिंतन का लेवल कितना हाई है। हम राधा और कृष्ण की शादी की चिंता करते हैं, हम दिया में 6 जलता है वो क्यों नहीं करते हैं, वेद और वेदांत में क्या अंतर है उस पर हम चिंतन करते हैं। मतलब सोच सकते हैं कि हम इंटेलेक्चुअली कितना हाई हैं, ये सोचने की बात है। और इस तरह से एक जगह नहीं, जहाँ कहीं भी जाइएगा, जाते हैं हम, तो हमको बड़ी आश्चर्य लगता है जो लोग क्या, एक तो अधिकतर लोग सोचते नहीं, अधिकतर लोग इन सब बातों पर अगर हम बात करने जाते हैं तो लगता है कि कहाँ आकर के फंस गए, कहाँ आ गए सर, हमको ये काम था, हमको वो काम था, है ना। अधिकतर लोगों का ऐसा मानसिकता हो जाता है। अच्छा चलिए आ गए हैं तो कुछ सुना दीजिए, और वो बेचारा किसी तरह से दम घूट घूट करके सुन रहा है। तो ये भयानक स्थिति है, और यही सारी समस्याओं का कारण है। एक बड़ा अच्छा कार्टून हमको मिला, हम नाम नहीं कहेंगे, जो हम निकले थे अकेले और रास्ते में हमको अंधभक्त मिलते चले गए और हम प्राइम मिनिस्टर बन गए। कितना सटीक बात है। वो मोदी को भी आश्चर्य लगता होगा कि भारत का आदमी इतना फिजूल आदमी है। इसमें बेचारा देखिए फिजूल का काम 12 साल से कर रहा है, अनावश्यक काम। एक बहुत मामूली सा आप चीज़ देखेंगे,
जो किस तरह से आदमी दुष्चक्र में फंस करके अपने प्रतिकूल के स्टेप को ही अनुकूल मानता है। आज तक ये हमारे परिवारों में परंपरा रही है कि सोना खरीदना हमारा समृद्धि का सूचक है। शादी ब्याह में जनरली लोग, शादी ब्याह में भी हम लोगों के समाज में, हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं, शादी ब्याह में 5 भर 7 भर 10 भर जिसको जैसा जोड़ा बैठता है वो खरीदते थे और उसको विपत्ति का साधन मानता था। और आज देखिए हम लोग खड़े हैं, मोदी जी रोज कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना है, सोना नहीं खरीदना है। तो जो हमारा विकास का सूचक था वही हमारा अवनति का सूचक बन गया। किस तरह का परिवेश में हम लोग जी रहे हैं और किस तरह से हम लोग ब्लैकमेलिंग हो रहे हैं, ये समझ में आता है। ये ब्लैकमेलिंग है, ये इंटरनेशनल ब्लैकमेलिंग है। आपको इस तरह के मोड़ पर ला कर दिया कि आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं, आपको रिप्रोग्रेस करना ही पड़ेगा। इन सब बातों को आप ध्यान से सुने और माई न्यूज़ सोशल सिस्टम को आप देखें और देख करके जितना जल्दी हो लोगों के साथ उसको शेयर भी करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।